नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ अमरेंद्र कुमार। कल झारखंड को लेके एक नोटिस आया है जिसको लेके जो झारखंड एपीओ के बच्चे हैं, उनमें कहीं न कहीं ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्या होना है आगे चल के। तो जो झारखंड का इतिहास है, हमने भी 2018 में एग्ज़ाम दिया था झारखंड का। तो उस वहाँ होता क्या है कि एग्ज़ाम लेने से पहले, आपके एडमिट कार्ड जारी होने से पहले एक लिस्ट निकाली जाती है, फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट। तो जिनका भी रिजेक्ट होगा उनका लिस्ट उस पे जारी किया जाएगा। अब ये जारी होता है तो इसका मतलब तय है कि एग्ज़ाम लेने के मूड में है, जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी ही लेगी। और रही बात कि वो जो 3 केस का ज़िक्र किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो-जो इन लोगों की माँग थी, उस माँग को जो आदेश था कोर्ट का, वो हमने इन्हें स्वीकार करते हुए फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया है। हाँ, हालाँकि ये है कि उसमें से जो ये 3 वाद थे, उनका भी डिस्पोज़ल नहीं हुआ है। तो बस एक झारखंड अपने आप का बचाव करते हुए कि इस डिस्पोज़ल से पहले अगर कोई नया आदेश आ जाए, तो ही हमारा एग्ज़ाम जो लेने की प्रक्रिया है हमारी, उस पर फलाफल असर पड़ेगा, वो उसके कहने का अर्थ है। तो कुल मिला के ये मान लें कि एग्ज़ाम होगा और ये तब तक मान के चलें, इसका एक सीधा-सा जवाब है कि आप इंतज़ार कीजिए कि एग्ज़ाम जैसे बैकलॉग का एग्ज़ाम है। बैकलॉग बैकलॉग जो है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को उन्होंने बैकलॉग एपीओ वैकेंसी की जो है तिथि निर्धारित की थी। तो सीधी-सी बात है कि उससे पहले एडमिट कार्ड देना है उन्हें। एडमिट कार्ड देने से पहले किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ किसी वजह से, वो भी लिस्ट डालना है। अगर वो लिस्ट आ जाता है, आपको मान के चलिए कि आज 20 तारीख है, 25 के आसपास संभवतः आ ही जाएगा। तो 25 तक अगर लिस्ट आ जाता है, तो उस लिस्ट में अगर ये फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बात होती है, उस पे डाला जाएगा जहाँ पे आपने ये नोटिस देखा है। और पहले तो बैकलॉग वाले का ही क्लियर होगा। तो 25 को ये आ ही जाएगा, कम से कम 10 दिन पहले तो वो नोटिस देंगे, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड भी डालेंगे। तो आप 4-5 दिन और इंतज़ार कर लें। वो फॉर्म का लिस्ट जैसे ही आता है तो श्योर रहिए कि एग्ज़ाम आपका होना है। हाँ, उन्होंने कहा किन परिस्थितियों में हम एग्ज़ाम को लेके आगे हमारे एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। वो तब जो उपयुक्त वाद थे, जिस वाद के अंतर्गत ये कहा गया था कि ये आदेश दिया गया है, लेकिन वो तभी डिस्पोज़ल नहीं हुआ था। डिस्पोज़ल होने से पहले फॉर्म किसी का रिजेक्ट हो गया और उसके पास ये क्लियर हो कि नहीं, हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो सही हैं, जेपीएससी ने रिजेक्ट किया है, उस आधार पे वो कोई नया ऑर्डर लेके चले आएँ, तो ही आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड करेगा। तो यही था नोटिस के बारे में जानकारी। बाकी आप जो 10/11 को देने वाले हैं वो, और जो 4-5 को देने वाले हैं, दोनों अपनी तैयारी करें। अभी माइंड में ये बिल्कुल ना रखें कि पोस्टपोन होगा। कल मैंने अच्छे से नोटिस नहीं देखा था। आज उसे लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद और सारे केस का जो है हमने डिटेल देखा झारखंड हाई कोर्ट में, तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि हर जगह 1 महीने का वक़्त दिया गया था और इस महीने के बाद जो है एक डेट होना था जिसमें डिस्पोज़ल या, तो उसमें यही था कि हमने देखा एक केस लास्ट चेक किया था मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि अभी डिस्पोज़ल नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यही कहना है कि 4 दिन और वेट कीजिए और 99% उम्मीद कीजिए कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। 1 ही परसेंट चांस है कि एग्ज़ाम ना होगा, और उसका भी अभी आप मेरी बात मत मानिए, 25 तक आप वेट कर लीजिए। आज 20 हो ही गया है, शुक्रवार तक में वो क्लियर हो जाएगा उनका। और अगर फॉर्म का रिजेक्ट एक्सेप्ट का लिस्ट आ जाता है, क्योंकि 4 वाले का एग्ज़ाम है तो 10 दिन पहले तो उसका लिस्ट दिया ही जाएगा, फिर उसकी एडमिट कार्ड की बारी है, उसके बाद 10/11 वालों का जो है आएगा। तो आपको इस आधार पे क्लियर आप सटीक हो सकते हैं। हो सकता है 1% आप मान के चलिए कि जो किसी वजह से जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो फिर गए, फिर आदेश लेके चले आए, तो फिर एक्सटेंशन हो जाए तो हो जाए। ये बहुत ना के बराबर है। धन्यवाद।